मोटरसाइकिल के पुर्जे तैयार होते हैं जापान में और यहाँ पे सिर्फ आके जुड़ता है। सर यहाँ पे आके इसलिए जुड़ता है कि हमने बच्चों को ये सिखाया है कि तुमने नेट के ऊपर से उठानी है असाइनमेंट और वो हमें सफ़े के ऊपर लिख के दे देनी है। जी, एक दौर में कहा जाता था कि अगर जंग के दौरान आपके पास जितने मर्ज़ी टैलेंटेड लोग मौजूद हैं, भले कितने ही काबिल डॉक्टर, कितने ही काबिल इंजीनियर, हत्ता कि आपके लीडर्स भी मौजूद हैं, आप उनको जंग के दौरान कुर्बान कर दें, लेकिन अपने उस्ताद को कभी ज़ाया ना करें। चूँकि अगर आपका उस्ताद बच गया तो वैसा माशरा फिर भी जन्म ले सकता है। अब वो जो टीचर है उसने अपना वो वक़ार खो दिया है, वो टीचर ने अपना वो जो रुतबा है सर वो खो दिया है। मतलब क्लास के अंदर पढ़ाने के लिए जाते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टीचर हम में से क्या करते हैं कि आप बोर्ड की तरफ देख के पढ़ा रहे हैं, किसी बच्चे ने क्या किया कि वहाँ से कुत्ते या बिल्ली की आवाज़ निकाल दें। तो मेरे समेत हम सारे लोग क्या करते होंगे कि उसको अगर बच्चा आइडेंटिफ़ाई हो गया तो हम उसको गिरेबान से पकड़ के बाहर लेके आते हैं और 1-2 जो है वो चपेड़े मार के और उसको सबक सिखा देते हैं। सर वो वक़्त जो है वो सबक सिखाने का नहीं होता। सर असल में हम वहीं से अपना एक गैप जो है क्रिएट कर देते हैं बच्चे के साथ। यानी कि जो सबसे बड़ा गैप होता है ना सर वहीं पे टीचर के साथ क्रिएट हो जाता है। अगर हम उसको मारने के बजाय ना सर क्या करें कि हम उसको बिठाएँ और क्लास के बाद हम उसको क्या करें कि क्लास को किसी भी तरह से कंट्रोल करके और क्लास के बाहर बुला के उस बच्चे को ये बताएँ कि यार आपके फादर तो ऐसे नहीं हैं, आपकी मदर तो ऐसी नहीं है, फिर बेटा आप तो बड़ी अच्छी फैमिली से हैं। यानी कि हम किसी भी घुर से उसको ये बात समझा लें कि यार और हम ये कायल कर लें उसको कि यार आप तो एक अच्छी फैमिली से हो, तो सर ये मेरी गारंटी है कि वो बच्चा कभी भी आपकी क्लास में आवाज़ नहीं निकालेगा। और अगर हम बच्चे को पकड़ के और 2 चपेड़े लगाएँ, तो सर यकीन करें कि जब दुनिया में या कहीं पे भी वो आपको मिलेगा ना, आप रोड पार कर रहे होंगे और वो रोड की दूसरी साइड पे खड़ा होगा, तो अपने दोस्त को कहेगा कि यार वो देखो, आपकी तरफ इशारा कह के करके कहेगा कि वो देखो उल्लू का पट्ठा जा रहा है। क्यों? क्योंकि उस वक़्त ये चाहता तो मुझे जो है सँभाल भी सकता था, लेकिन इसने मुझे सँभाला नहीं है। सर आज तक देखें हमने अपना वक़ार खुद खो दिया है। अपना वक़ार सर उस्ताद ने इसलिए खो दिया है कि उस्ताद बच्चों को पढ़ाना ही नहीं चाहता। यानी कि उस्ताद जो है वो बच्चों को पढ़ाना ही नहीं चाहता। सर पढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि आपने मैथमेटिक्स के 20-25 सवाल कर दिए, आप आए और सिलेबस कवर करने के लिए 20-25 सवाल कर दिए। सर वो अकेडमी भी जाके कर लेगा, ये वो इंटरनेट के ऊपर भी काम कर सकता है। सर उस्ताद का दर्जा, उस्ताद का मयार और उस्ताद का लेवल ही कुछ और है। सर पुराने दौर के अंदर लोग क्या करते थे कि दूर-दूर लोग अपने बच्चों को असातिज़ा के पास भेजते थे और वो कहते थे कि जी वो बच्चा पहचाना जाता था अपने उस्ताद की वजह से, कि यार ये उस उस्ताद का जो है वो शागिर्द है और इसलिए ये जो है बड़ा काबिल। सर देखिए आज हमारे यूनिवर्सिटी मैं आपको बताऊँ कि बहुत ज़्यादा कॉलेज में एक यूनिवर्सिटी का किस्सा सुन रहा था कि उस पे बच्चे ने जो है 4th फ्लोर से छलांग लगा के और जो है वो खुदकुशी कर ली। तो मैंने वजह जानी कि यार ये 4th फ्लोर से बच्चे ने क्यों खुदकुशी की लास्ट सेमेस्टर में, तो कहा गया जी इसने बार-बार ट्राई कर रहा था और टीचर्स ने उसको क्या कर दिया, फेल कर दिया जिससे उसकी डिग्री ज़ाया हो गई। इसका मतलब ये है कि बच्चा इस कैपेबल नहीं था कि वो पास हो सके। फिर देखिए ये बात सुनें, या तो आप खुद ब्लेम ले लें, या तो आप खुद ब्लेम देखें एक बच्चा जो 12 साल से ही ज़्यादा मेहनत करके उसने 12 साल क्लियर कर लिए हैं, इसका मतलब है कि आपने उस 12 साल की क्रेडिबिलिटी को उसकी ज़ीरो कर दिया। यानी कि वो जो 12 साल की क्रेडिबिलिटी थी उसको टोटली आपने ज़ीरो कर दिया कि वो जो वहाँ पे 12 साल पास होता रहा है वो चने दे के पास होता रहा है कि आप उसको यूनिवर्सिटी में फेल कर रहे हैं। सर देखिए उस्ताद को जो है ये देखना पड़ेगा, यूनिवर्सिटीज़ को ये देखना पड़ेगा, जो 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 बच्चे को आप जीपीए के अलावा भी जो है उसको देखें। देखिए आपको पता है कि एक बच्चा 2 दफ़ा फेल हो चुका है, 3 दफ़ा फेल हो चुका है, तो क्या आप अगर 1 दफ़ा में उसको फेल कर रहे हैं, तो आप 1 दफ़ा में फेल नहीं कर रहे, आप उसका पूरा 12 या 14 साल का करियर ज़ाया कर रहे हैं। और बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ क्या करती हैं कि इस बात को नहीं समझती। अच्छा फिर यूनिवर्सिटीज़ में आप लोग सिखाते क्या हैं? यूनिवर्सिटीज़ में मोस्टली आप लोग क्या करते हैं कि बेटा अब मैं मोस्टली आपको बात बता रहा हूँ कि क्या किया जाता है कि जो टॉपिक इज़ वेरी डिफ़िकल्ट वो टीचर साहिबान क्या कहते हैं कि जी बेटा जाके असाइनमेंट करके ले आओ। मैं माज़रत के साथ सारे नहीं होंगे ऐसे, मैं आपको 70% की ये बात बता रहा हूँ कि द टॉपिक व्हिच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट वो आपको कहेंगे कि जाओ बेटा ये आपके लिए असाइनमेंट है। इसका मतलब ये है कि सर हम लोग खुद जान छुड़ा रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? खुद जान छुड़ा रहे हैं। आपकी यूनिवर्सिटी ने सैलरी कम रखी है, आपकी यूनिवर्सिटी के साथ जो भी मामलात हैं, आप बाखुदा उसके उसका जो है वो बच्चे के ऊपर ना डालें। फिर एचईसी को भी ये देखना चाहिए कि वो यूनिवर्सिटीज़ को तक एफ़िलिएट ना करे, जब तक वो यूनिवर्सिटी इस काबिल ना हो कि वो बच्चे को कुछ सिखा सके।
सर मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान एक बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन से गुज़र रहा है, एक बहुत बड़ी क्रिटिकल जो है सिचुएशन से गुज़र रहा है कि मोटरसाइकिल के पुर्ज़े तैयार होते हैं जापान में और यहाँ पे सिर्फ़ आके जुड़ता है। सर यहाँ पे आके इसलिए जुड़ता है कि हमने बच्चों को ये सिखाया है कि तुमने नेट के ऊपर से उठानी है असाइनमेंट और वो हमें सफ़े के ऊपर लिख के दे देनी है। सर अगर जब तक आप बच्चे को सही सिखा के जब तक बच्चे को आप सही सिखा के उसको इस काबिल नहीं बनाएंगे कि वो असाइनमेंट कर सके, फिर आप उससे गिला ना करें कि वो यहाँ पे पुर्जे बनाएगा आपके मोटरसाइकिलों के लिए। ये मैं ऑन द रियल वे बात कर रहा हूँ। हम लोग ये दे रहे हैं कि जी तुम क्या करो, असाइनमेंटों के छापे मारो। और सर फिर जब जब ये स्टूडेंट जो है इस काबिल नहीं होता कि पेपर पास कर सके, तो फिर हम क्या करते हैं, उसको 2 जीपीए से पास कर देते हैं कि या तो फिर फेल कर देते हैं। अगर पास भी करते हैं 2.5 या तकरीबन जो है 2.6 जीपीए से, कि ना तू आर जा सके और ना तो पार जा सके। तो सर ये बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है पाकिस्तान में। ये मतलब ये पाकिस्तान का आप समझें कि डाउनफॉल स्टार्ट हो रहा है। तो हमारे सिस्टम को ये समझना होगा कि अगर हमने बच्चे को खुद मुख्तार बनाना है, अगर हमने बच्चे को इस काबिल बनाना है कि बच्चा जो है हमारा पाकिस्तान को तरक्की दिला सके, तो हमें अपने उस्तादों को ठीक करना है।